हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत बुरी खबर आ रही है फ्रेंड्स। इस समय जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम था वो जो है वो आपका लीक हो चुका है। पेपर जो है पहले से ही। तो ये सभी जो है भारत के सभी एग्ज़ाम जितने बार होते हैं लीक क्यों हो जाते हैं, मतलब क्यों, ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रूफ, कुछ सवाल उठाएंगे कि किस प्रकार से जो है वो आपका पेपर लीक हुआ है, क्यों लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, किन का हाथ था इसमें। और देखिए, जैसे कि फ्रेंड आपको पेपर तो दिया नहीं गया था, जैसे मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि सर पेपर तो वो लोग वहीं पर जमा करा ले रहे हैं। तो फिर ये जो मेरे व्हाट्सएप पर आया है अपने डिजिटल स्टडी वाले ग्रुप में, ये जो है पेपर वो किसने क्या नाम है सेंड किया है, और वो ये पेपर कैसे इस व्हाट्सएप पर आ गया। पहला सवाल तो आपका यही उठता है। दूसरा बात ये होती है फ्रेंड आपका कि ये लोग जो है क्यों लीक हो जाते हैं पेपर इस प्रकार के, यूपी ट्रिपल एससी का हो या एसएससी का कोई पेपर हो, पुलिस का कोई पेपर हो, क्यों लीक हो जाते हैं। कभी आपने सुना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए सीडीए या फिर आईएएस पीसीएस का पेपर कोई लीक हो गया? मतलब क्यों इतनी सावधानी नहीं बरती जाती छोटे एग्जामों में जितनी कि बड़े एग्जाम में बरती जाती है। जैसे आईएएस का हुआ, और क्या बोलते हैं आपका पीसीएस का हुआ, एनडीए का हुआ, ये लोग जो जितने बार एग्जाम होते हैं ये क्यों कभी लीक नहीं होते। फ्रेंड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों ने हमें बताए थे कि सर ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सेम इसमें है। देखिए, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, ये पूछा गया था अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो लोग इसे पहचान लेंगे कि हाँ यही पेपर था या कुछ और पेपर था। आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी मांग करूंगा यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें किन लोगों का हाथ था और ये पेपर जो है क्यों लीक हुआ, क्यों ऐसी सावधानी नहीं बरती जाती जैसी एनडीए सीडीए और आईएएस पीसीएस के लेवल पेपर में जो है बरती जाती है। कभी हमने नहीं सुना कि अखबार में कभी नहीं देखा कि आज आईएएस का पेपर लीक हो गया या फिर एनडीए का पेपर लीक हो गया। क्यों फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? इतने सारे एग्जाम्स होते हैं अपने देश में बड़े बड़े, वो क्यों कभी लीक नहीं होते? देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, घोष वर्ण पूछा था। ये क्वेश्चन हमें पहले ही बता दिया था स्टूडेंट ने। फिर आपको पूछा था कि आगमन में उपसर्ग कौन सा है, आगमन में उपसर्ग यहाँ पर, ठीक है। तो पूछा गया था ये निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ से बोले वाला वर्ण, ठीक है, पापा बाबा माँ होते हैं, तो आपको पता ही है। फिर आपका बैलगाड़ी में समास पूछा गया था, ये भी स्टूडेंट ने हमें बता दिया था कि बैलगाड़ी में सर कौन समास पूछा गया है। फिर महोत्सव का संधि विच्छेद था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आप देखते रहिएगा और पहचान करके बताइएगा कि कौन शिफ्ट का क्वेश्चन है। और जो है ये क्वेश्चन हमारे पास जो है व्हाट्सएप पर आया हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं फ्रेंड और कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, हु रॉट आईने अकबरी। तो देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा था? शायद ये अबुल फजल ने लिखा था, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन फ्रेंड 134वां क्वेश्चन है, देखिए ये। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर होना हो वीडियो का ही क्वेश्चन पेपर है, मुझे पूरा यकीन है। और फ्रेंड ये जो है अखबार की एक विज्ञप्ति मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। असंगत मैच की पहचान करो। असंगत पूरा पेपर है, मतलब यहाँ पर कई सारे पेपर मेरे पास आए हुए हैं। मतलब 4 शिफ्ट थी तो लगभग चारों शिफ्ट होगा, कुछ मिलान करके पेपर जो है यहाँ पर वो मेरे पास भेजा गया है, ठीक है। ये एक फिर एक क्वेश्चन था आपका, इस प्रकार से था कि ये प्रथम चिन्ह कौन सा है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह कौन सा वो होता है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है ना। और फिर ये आपका लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होता है, मुहावरा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि मृतपति की व्याख्या क्या होती है। ये सब क्वेश्चन जो है फ्रेंड यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए, रीजनिंग के ये क्वेश्चन है, रीजनिंग के आप पहचान लेंगे ना, आपके सामने दी क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपने जिन लोगों ने पेपर दिया होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, आपका डाइस वाला क्वेश्चन था ये वाला, और रीजनिंग का ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन था डाइस का। और क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पष्ट नहीं है वीडियो, ये हमारे जो भेजे गए हैं। पूछा गया था, देखिए जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये था 2018 उसके अगस्त में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वेंकैया नायडू थे, राष्ट्रपति हमारे जो इस समय हैं। फिर पूछा गया था, एकदम मध्य प्रदेश राज्य की एक योजना शुरू की गई है जहां से गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की 200 रुपये प्रति मासिक की आय बिजली प्रदान की जाएगी, इस योजना को क्या कहा गया है? तो ये सब क्वेश्चन जो है फ्रेंड हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो कहाँ से भेजे गए हैं, किसने भेजे हैं, और ये क्वेश्चन उसके पास कैसे पहुंचे, क्योंकि पेपर तो उन लोगों ने दिया नहीं था। पेपर, पहली बात तो ये है कि ये लोग पेपर नहीं देते, ठीक है, पहली बात तो ये है लोग पेपर नहीं देते। क्यों नहीं देते ये लोग पेपर? ताकि इनके ऊपर जो है कोई इनका क्वेश्चन गलत हो, आंसर गलत हो, तो उसके ऊपर ये बाद में स्टूडेंट क्लेम ना कर सके। स्टूडेंट को कौन सा 150 पेपर 150 क्वेश्चन सारे याद रहते हैं, है ना। तो
इनके ऊपर बाद में स्टूडेंट क्लेम ना कर सके। अब ये पहली बार से हुआ है कि इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर नहीं दिया है। अब इन्होंने इंटरव्यू तो इसमें समाप्त कर दिया है। अब मान लीजिए आपने पेपर दिया है, जो लोगों यहाँ से पढ़कर पेपर देते हैं, मतलब अपनी मेहनत से पेपर देते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में करने में पैसा खर्च करते हैं, अपना दिल्ली बड़े शहरों में जाकर पढ़ते हैं, और फ्रेंड पेपर जो है लीक हो जाए, मतलब पहले से ही जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अमीरों के, और जो लोग पैसे देकर जो है वो पेपर जो है वो खरीद लेते हैं। तो मतलब कितनी गलत बात है, शिक्षा के साथ कितना बड़ा समझौता है, एक प्रकार का जो है धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ, कि कुछ लोग तो है कि बिना पढ़े जो है वो 4-5 लाख देकर जो है पेपर ले लेंगे, और एक रात पहले या 1-2 घंटे पहले पेपर ले लेंगे। तो उनके पास सॉल्वर भी होते हैं जो उनके सॉल्व करके जो आंसर बता देते हैं। तो वो लोग तो सारा 1 घंटे में जाकर जो है, आधे घंटे में जाकर जो है सारा पेपर कर आएंगे, और बिल्कुल उनके सटीक भी होंगे, 150 के 150 क्वेश्चन। अब बच्चे फ्रेंड तो देखिए, जिनके मान लीजिए कि लगभग 100 बच्चों का यदि वो हो गया, ठीक है, 100 में खैर ज्यादा का ही होगा क्योंकि लोग अपने मित्रों को भी बता देते हैं, तो आप लोगों का इसमें क्या फायदा? आप लोगों का तो टोटल नुकसान ही नुकसान है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि कभी आपने सुना है कि डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सीडीए के एग्जाम में, या आईएएस के एग्जाम में कभी आपको जो है सुना हो आपने पीसीएस के लेवल में क्योंकि एग्जाम जो है आपका लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्यों क्यों हमारा इसी में होता है ना? आपने कभी सुना है इस बारे में? इस पर विचार कीजिएगा फ्रेंड। अब बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष से, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप लगातार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड, आपकी इसमें क्या राय है, और क्या ऐसी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए जैसे कि सेंट्रल के एग्जाम में होती है। और फ्रेंड्स, जितने भर के नाम है ये यूपी के एग्जाम होते हैं, इन्हीं में होता है ये। अब हम और नहीं सहेंगे। देखिए, यूपी पुलिस का हमारा पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर नॉर्मलाइजेशन उसमें गलत हुआ, गलती पे गलती, गलती पे गलती, फिर गलती। ये बोर्ड की इतनी गलतियां होने के बाद जो है हम और आप जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब हमें और नहीं सहने वाले हैं। आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, वही आपके साक्ष्यों के प्रमाणों के रूप में हम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हम जो है ट्विटर पर बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। और जो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ऐसी सावधानी आपके एग्जाम में क्यों नहीं बरती गई थी। इतने लोगों से पैसा कमाकर जो है आप सरकार जो है इतने स्टूडेंट से फॉर्म भरवाती है। लाखों लोग 10,000 1,000 वैकेंसी के लिए 10 लाख फॉर्म आते हैं हमारे यहाँ पास जो है, और 10 लाख की आप फीस तय करते हैं 400 रुपये, 500 रुपये, यानी आप लगभग 400-500 करोड़ रुपए कमाने के बाद में उससे और पेपर लीक करा देते हैं। उसमें पेपर लीक कराने आपके अफसर पेपर भेज देते हैं। तो ये आपका टोटल लॉस है, आपका टोटल लॉस है। तो बहुत गलत घटना है फ्रेंड, ये जो है बहुत ज्यादा क्या नाम है हर्ट करने वाली है। तो कमेंट कीजिएगा आप, जो है मैं आपकी बात को जो है ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा फ्रेंड में, और यूपी ट्रिपल एससी से मैं बात करूंगा। और संभव हो तो आप भी जो है अपने ट्विटर अकाउंट से, जो है इन लोगों का ट्विटर अकाउंट है, आप अपने ट्विटर अकाउंट पर हैशटैग योगी आदित्यनाथ और यूपी ट्रिपल एससी को हैशटैग करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और करिए ट्वीट, इन्हें पूछिए सवाल। आखिर देखिए, आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कोई भी हो, लेकिन है तो आप स्टूडेंट। आप देखिए आपका निजी क्या है। देखिए, हम ये लोग हमें सिर्फ धर्म के नाम पर लाना, इसके नाम पर लाना, ये करना, वो करना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इधर उधर की बातें हमें और नहीं चाहिए। हमें केवल अपना एग्जाम, तो हमारे एग्जाम तो ठीक से नहीं करा पाते, तो हम क्या नाम है आपके ऊपर भरोसा क्यों करें? कोई भी हो, चाहे आप क्यों नहीं सतर्कता बरतते? कभी भी सेंटर का लेवल का एग्जाम क्यों लीक नहीं होता? कभी भी आईएएस पीसीएस का प्रश्न है हमारा आपसे, क्यों लीक नहीं होता? आईएएस का पेपर देते हैं वो लोग, यदि आप उसमें क्लेम भी करना चाहते हो, स्टूडेंट क्लेम करते हैं, क्यों? इसका मतलब आप में पारदर्शिता नहीं है ना? पारदर्शिता नहीं है आपके अंदर। तो ये पारदर्शिता आप कब लाएंगे? ये सवाल है। देखिए, पूछा गया था निम्न में संज्ञा शब्द किसका है, तो देखिए संज्ञा शब्द किसका है ये आपको बताना था। संज्ञा शब्द है। तो ये पूछा गया था कौन सा विदेशी शब्द है, टिकट विदेशी शब्द है यहाँ पर हमारा, है ना। फिर सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें, विशेषण शब्द कौन सा है, और फिर पूछा गया था यहाँ पर थोड़ा मैथ से रिलेटेड है कुछ यहाँ पर जो है। और ये पूरे ऑल इंडिया में वायरल हो गया है फ्रेंड। यहाँ पर ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चन तो बनता है कि आप लोगों ने हमारा जो है वो पेपर नहीं दिया, अब ये पेपर हमारे व्हाट्सएप पर कैसे आ गया। तो यदि आपको गोपनीयता रखनी थी तो फिर गोपनीयता पूरी होनी चाहिए थी ना। पेपर कैसे लीक हुआ फिर? मतलब हम तो ये कहते हैं कि पेपर आपका जो है वो व्हाट्सएप पर भी आया क्यों? यदि आप अपने स्टूडेंट को पेपर नहीं दे सकते, आप हमें पेपर नहीं देते, तो फिर ये व्हाट्सएप पर भेजने का क्या सवाल है? व्हाट्सएप कौन लोग हैं व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे? तो ये सवाल इनसे बनता है जरूर जो है। और आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड ऐसी बातों पर। मतलब इतने सारे एग्जाम जो है यूपी पुलिस का हुआ था, उसे दोबारा दिया, फिर उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें फिर गलती हुई,
और कितनी सारी गलतियां होंगी। मतलब एक वैकेंसी कोई भी सरकार जो है ढंग से नहीं करा पाती, क्या कारण क्या है इसका जो है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, और हम आपकी बात को जो है ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेक्शन में, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, वो लोग भी अपनी बात रख सकें। और फ्रेंड स्टूडेंट यूनियन बनाइए अपनी एक, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, आपको पता है यूनिटी में ही बल है। तो आप यूनिटी जो है बनाइए, अपनी स्टूडेंट की यूनिटी बनाइए। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कितनी, आपके क्या विचार हैं इस पर कि पेपर लीक होता है, क्यों होता है ऐसा काम। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का, और उसके बाद मैं UPSSC को हैशटैग ट्विटर पर बात करूंगा। फ्रेंड उनसे बात प्रश्न करने का प्रयास करूंगा कि कहाँ हुआ है पेपर लीक, क्यों हुआ है, क्यों आप लोगों ने इसमें सतर्कता नहीं बरतते। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि आप जैसे कि सेंटर के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम जो होते हैं उनमें पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाए, स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दिया जाए। अब देखिए ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो, दोनों तरफ में जो है वो लीक होता ही होता है पेपर जो है। क्या फायदा है हमारा, जो बड़े लोग हैं 10 लाख 5 लाख 8 लाख देकर जो है पेपर खरीद लेते हैं, और एक बच्चा जो मेहनत करता है 12 साल 8 साल तक, उसे कुछ भी नहीं मिलता। मतलब 5 साल से मेहनत कर रहा है कोई आदमी जो है, तो बहुत दिक्कत होती है। फ्रेंड हमें भी बहुत इसमें बहुत गलत घटना है जो है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जो है, आपके कमेंट बॉक्स का हम जो है इंतजार करेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।